जय श्री राम। अस प्रभु दीन बंधु हरि, कारण रहित दयाल। तुलसीदास सठ तेहि, भज छड़ी कपट जंजाल। प्रभु श्री रामचंद्र जी ऐसे दीन बंधु और बिना ही कारण दया करने वाले हैं। तुलसीदास जी कहते हैं, हे सठ मन, तू कपट जंजाल छोड़कर उन्हीं का भजन कर। प्रभु श्री रामचंद्र जी ऐसे दीन बंधु और बिना ही कारण दया करने वाले हैं। तुलसीदास जी कहते हैं, हे सठ मन, तू कपट जंजाल छोड़कर उन्हीं का भजन कर। चले राम लक्ष्मण मुनि संगा, गए जहां जग पावनी गंगा। गाधी सुन सब कथा सुनाई, जेहि प्रकार सुर सरी मही आई। श्री राम जी और लक्ष्मण जी मुनि के साथ चले। वे वहां गए जहां जगत को पवित्र करने वाली गंगा जी थी। महाराज गाध के पुत्र विश्वामित्र जी ने वह सब कथा कह सुनाई, जिस प्रकार देव नदी गंगा जी पृथ्वी पर आई थी। तब प्रभु ऋषि समेत नहाए, विविधि दान मही देवनि पाए। हरषि चले मुनि वृंद सहाय, बेग विदेहि नगर नियराय। तब प्रभु ने ऋषियों सहित गंगा जी में स्नान किया। ब्राह्मणों ने भांति भांति के दान पाए। फिर मुनि वृंद के साथ वे प्रसन्न होकर चले और शीघ्र ही जनकपुर के निकट पहुंच गए। पुर रम्यता राम जब देखी, हर से अनुज समेत विशेषी। बापी कूप सरित सरनाना, सलिल सुधा सम मनि सोपाना। श्री राम जी ने जब जनकपुरी शोभा देखी, तब वे छोटे भाई लक्ष्मण सहित अत्यंत हर्षित हुए। वहां अनेकों बावलियां, कुएं, नदी और तालाब हैं, जिनमें अमृत के समान जल है और मणियों की सीढ़ियां बनी हुई हैं। गुंजत मंजू मत रस भिंगा, कूजत कल बहु बरन बिहंगा। बरन बरन बिक सेवन जाता, त्रिविध समीर सदा सुखदाता। मकरंद रस से मतवाले होकर भंवरे सुंदर गुंजन कर रहे हैं। रंग बिरंगे बहुत से पक्षी मधुर शब्द कर रहे हैं। रंग रंग के कमल खिले हैं। सदा सब ऋतुओं में सुख देने वाला शीतल मंद सुगंध पावन बह रहा है। सुमन बाटिका बाग बन, विपुल विपुल विहंग निवास। सुमन बाटिका बाग बन, विपुल विहंग निवास। फूलत फलत सुपल्लवत, सोहत पुर चहु पास। पुष्प वाटिका, फुलवारी, बाग और वन, जिनमें बहुत से पक्षियों का निवास है। फूलते फलते और सुंदर पत्तों से लदे हुए नगर के चारों ओर सुशोभित हैं। बनई न बरनत नगर निकाई, जहां जाई मन तहां ही लोभाई। चारु बाजारु विचित्र अंबारी, मणिमय विधि स्वाकर सवारी। नगर की सुंदरता वर्णन करते नहीं बनता। मन जहां जाता है वहीं लोभा जाता, रम जाता है। सुंदर बाजार है, मणियों से बने हुए विचित्र छज्जे हैं, मानो ब्रह्मा ने उन्हें अपने हाथों से बनाया है।
तनिक बनिक बर धनद समाना, बैठे सकल वस्तु लय नाना। चौहट सुंदर गली सुहाई, संतति रहई सुगंध सिंचाई। कुबेर के समान श्रेष्ठ धनी व्यापारी सब प्रकार की अनेक वस्तुएं लेकर दुकानों में बैठे हैं। सुंदर चौराहे और सुहावनी गलियां सदा सुगंध से सिंची रहती हैं। मंगलमय मंदिर सबके रे, चित्रित जनुरति नाथ चितेरे। पुर नरि नारी सुभग सुचि संता, धर्मशील ज्ञानी गुणवंता। सबके घर मंगलमय हैं, उन पर चित्र कढ़े हुए हैं जिन्हें मानो कामदेव रूपी चित्रकार ने अंकित किया है। नगर के सभी स्त्री पुरुष सुंदर पवित्र साध स्वभाव वाले धर्मात्मा ज्ञानी और गुणवान हैं। जय श्री राम। तो मित्रों, इस समय श्री रामचरितमानस में बहुत ही सुंदर प्रसंग चल रहा है। जब जनकपुर का भ्रमण करने निकले हैं हमारे आराध्य प्रभु श्री राम और लक्ष्मण जी, वो वहाँ का भ्रमण करके वहाँ की जो खूबसूरती है, गलियों की, दुकानों की, वो सब देख रहे हैं। तो आप लोग भी अगर ये सब आनंद आपको लेना है, राम रसपान करना है, तो आप लोग भी कोशिश करिए, कम से कम 5 चौपाई श्री रामचरितमानस की डेली पढ़िए। मित्रों, अगर आपको सही आनंद चाहिए, रियल आनंद, सब कुछ टेम्परेरी है, अगर आपको सही आनंद चाहिए तो आप श्री रामचरितमानस पढ़िए। उस जब आप पढ़ेंगे चौपाई और अर्थ, जब भी आप चौपाई पढ़ते हैं तो अर्थ जरूर पढ़िए। जब आप चौपाई पढ़ेंगे, मान लीजिए चौपाई से आपको समझ में नहीं आती हैं बातें, जब आप अर्थ पढ़ेंगे तब आपको क्लियर हो जाएंगी सारी चीजें। तो मित्रों, सही आनंद प्रभु भक्ति में है। श्री रामचरितमानस पढ़िए और कोशिश करिए, मैं हर रोज यही बोलता हूँ, आप तो पढ़िए, आप अपने बच्चों को भी कोशिश करिए, वो भी कम से कम 5 चौपाई श्री रामचरितमानस की बेटा पढ़ें, बेटी पढ़ें। जो आज जो समाज में बहुत प्रकार की समस्याएं हैं, एक दूसरे ईर्ष्या है, दोष है, भाई से भाई का जो झगड़ा है, ये बच्चों को शुरू से समझ में आ जाएगा कि हम फालतू इन सब चीजों के लिए परेशान हैं। तो आप लोग कोशिश करिए कि कम से कम 5 चौपाई श्री रामचरितमानस की फैमिली के साथ जरूर पढ़िए। तो मित्रों, आज का हमारा श्री रामचरितमानस का पाठन अगर आपको अच्छा लगा हुआ हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए, लोगों को शेयर करिए। उससे क्या होगा कि क्या पता आपके इस प्रयास से 2-4 लोग और जुड़े। जय श्री राम।